हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग शुरू करने जाने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर 2 शुरू करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर से और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शुरू करेंगे। तो आप देखिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर है सॉल्यूशन, चैप्टर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। इसका पहला टर्म हम लोग जानेंगे कंपोनेंट क्या होता है। फर्स्ट टर्म जानने का प्रयास करेंगे कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट क्या होता है, व्हाट इज कंपोनेंट, कंपोनेंट है क्या। तो कंपोनेंट एक ऐसी सब्सटेंस है जो किसी मिक्सचर को बनाने में पार्टिसिपेट करता है। कंपोनेंट किसको कहते हैं, तो मिक्सचर बनाने में, मिक्सचर बनाने में जो कुछ भी यूज होता है उसे कंपोनेंट कहते हैं। मिक्सचर को बनाने में जो कुछ भी यूज करते हैं उसको कहते हैं कंपोनेंट। जैसे मान लीजिए हमको बनाना है शुगर का सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन बनाना है, शुगर का सॉल्यूशन बनाना है तो शुगर डालिएगा, इसमें शुगर ऐड करेंगे और प्लस इसमें वाटर ऐड कीजिएगा। तो शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है, शुगर से और वाटर से। तो इसका शुगर सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट, एक तो शुगर होगा और दूसरा होगा सर वाटर। एक होगा शुगर और एक होगा वाटर। शुगर सॉल्यूशन का आपको बनाना है सॉल्यूशन, तो उसमें दो कंपोनेंट, एक शुगर मिलाइएगा एक वाटर। तो आपको मान लीजिए कि मिक्सचर बनाना है तो कुछ ना कुछ प्रयोग कीजिएगा ना, जो मिलाइएगा ना, तो जो कुछ भी मिलाते हैं उसी को कहते हैं कंपोनेंट, हिंदी में उसको घटक कहते हैं। तो मिक्सचर में जो कुछ मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। मतलब कंपोनेंट इज दैट सब्सटेंस, कंपोनेंट इज दैट सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन मिक्सचर फॉर्मेशन। मतलब मिक्सचर को बनाने के लिए जो जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा, उसे कहते हैं कंपोनेंट कहते हैं। अब सवाल होता है सर कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या है। तो देखिए जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को, जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर देते हैं तो बनता है मिक्सचर। कहता सर मिक्सचर इज दैट सब्सटेंस, मिक्सचर इज दैट सब्सटेंस which is formed by intermixing of two or more components in any proportion। कंपोनेंट दो या दो से अधिक को लेंगे और किसी भी रेशियो में जब उसको मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो मिल बनकर तैयार होगा वो मिलकर क्या तैयार हो जाएगा, हमारा मिक्सचर हो जाएगा तैयार। देखिए अगर इस एक कंपोनेंट ले लेते हैं वाटर और दूसरा कंपोनेंट ले लेते हैं सर अल्कोहल, अल्कोहल, ये दो कंपोनेंट, एक वाटर और दूसरा क्या है अल्कोहल, दोनों को आप किसी भी रेशियो में मिला दीजिए, बनकर क्या तैयार हो जाएगा, मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। और एग्जांपल ले सकते हैं वाटर प्लस सॉल्ट, इसको मिला दीजिए, ये भी बनकर क्या तैयार हो जाएगा, मिक्सचर। सॉल्ट प्लस शुगर मिला दीजिए, इससे भी क्या तैयार होगा, मिक्सचर। तो मिक्सचर दो या दो से अधिक कंपोनेंट को जब किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो वो सब बनकर जो तैयार होगा उसको कहते हैं हम लोग मिक्सचर कहते हैं। और एग्जांपल दे सकते हैं सैंड प्लस, सैंड प्लस, सैंड प्लस वाटर, इनको भी ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा, मिक्सचर ही बनेगा, मिक्सचर ही बनेगा। किसी भी रेशियो में लाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बनकर तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर कहते हैं। समझिए एग्जांपल किसका है, मिक्सचर का। अच्छा एयर, एयर किससे मिलकर बना है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है सर, मिक्सचर ही है, ये भी क्या है सर, मिक्सचर ही है। समझे। तो मिक्सचर होता है वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट। बताइए एयर जो
अलॉय क्या होता है? तो जब दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल को या एक मेटल और एक नॉन मेटल को हम लोग मिलाते हैं तो जो बनकर तैयार होता है उसको अलॉय कहते हैं। अलॉय क्या होता है? अलॉय मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू मेटल्स और वन मेटल और वन नॉन मेटल, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? तो अलॉय कह देते हैं। समझ गए? अब आते हैं सर टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखिए, मिक्सचर जो है वो दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर ये दो टाइप का होता है। एक होता है होमोजेनियस, होमोजेनियस, और एक होता है सर हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस। मिक्सचर दो टाइप का होगा, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, समान रूप से मिला हुआ होता है, उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। वैसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट एक समान रूप से मिला हुआ रहेगा उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट असमान रूप में मिला हुआ रहेगा, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, इसको कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का एग्जांपल अगर आप शुगर को वाटर में मिलाइएगा, शुगर को वाटर में मिलाइए तो शुगर पूरी तरह से वाटर में मिल जाता है, शुगर वाटर में पूरी तरह से मिल जाता है, इसलिए इसको कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन आप यही सैंड को, बालू को वाटर में ऐड कीजिएगा तो पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा, जब तक मिक्स करते रहिएगा तब तक मिक्स होगा पानी में, और थोड़ी देर छोड़ देंगे तो सर बालू सैंड नीचे बैठ जाता है और पूरा पानी ऊपर आ जाता है। इसमें आप मिलाइएगा, पानी लेकर के चीनी को डाल दीजिए, इसमें आप वाटर में शुगर को डालिएगा तो शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाने के बाद पता नहीं चलेगा आपको कि कहां पर शुगर ज्यादा है, कहां पर पानी ज्यादा है। लेकिन जब आप इसको सैंड को वाटर में डालिएगा, इसमें वाटर लेकर के इसमें सैंड ऐड कर दीजिए, सैंड ऐड कर दीजिए वाटर में, तब आप इसको स्टीयरिंग कीजिएगा, मिलाइएगा, इसको मिक्स कीजिएगा तो मिक्स रहेगा, कुछ देर छोड़ दीजिएगा तो पूरा बालू का कण सैंड पार्टिकल्स नीचे आके इधर बढ़ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा? वाटर। तो ये तो पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा, तो इसको कह देते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट एक समान रूप में मिला हुआ रहेगा उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, और एक समान में नहीं मिक्स होगा तो उसको कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। द मिक्सचर in which components are mixed uniformly is called homogeneous mixture. Heterogeneous mixture क्या होता है? The component in which the mixture in which components are mixed non-uniformly is called heterogeneous mixture. समझ गए? अब आते हैं सर इसका कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का, जैसे शुगर प्लस वाटर, वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस अल्कोहल, ये भी अगर मिक्स कीजिएगा तो पता चलेगा कहां पर अल्कोहल ज्यादा है कहां पर वाटर ज्यादा, नहीं पता चलेगा। इसका मतलब वाटर और अल्कोहल ये होमोजेनियस मिक्सचर होगा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा। इसी तरह से अगर मिला दीजिए वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट, ये भी किसका एग्जांपल होगा? तो होमोजेनियस होगा। ये भी कैसा होगा? होमोजेनियस होगा, नहीं होगा। अच्छा, हेट्रोजेनियस की जब हम बात करेंगे सर, हेट्रोजेनियस की बात करेंगे तो इसमें मिला दीजिए वाटर के साथ ऑयल, वाटर के साथ ऑयल, क्या दोनों मिक्स होगा पूरी तरह से? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या होगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। वाटर में सैंड मिलाइए, वाटर में सैंड मिलाइए, क्या ये पूरी तरह से मिक्स होगा? नहीं होगा। तो ये भी किसका एग्जांपल होगा? हेट्रोजेनियस का होगा। अच्छा, मान लीजिए सैंड को हम मिला देते हैं सर सॉल्ट के साथ, तो एक दूसरे के साथ मिक्स होगा पूरी तरह से? नहीं होगा। सैंड कुछ अलग दिखाई देगा, सॉल्ट भी अलग कुछ पार्टिकल दिखाई देगा, दोनों होमोजेनियस नहीं होगा, एक यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, एक समान रूप में मिला हुआ नहीं रहेगा। समझ गए?
अब आते हैं सॉल्यूशन पर। जब हमारा चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, तो उसके टॉपिक पर आते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर in which two or more components are mixed uniformly. In which two or more components are mixed uniformly. होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को ही कहते हैं सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, जब कंपोनेंट मिलता है तो वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होता है। तो जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, एक समान रूप से मिक्स होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है। सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन होता है, तो सॉल्यूशन बनता है। मतलब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको कहते हैं, जो डिसॉल्व हो जाता है, जो दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाएगा उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व होगा उसको कह दीजिएगा सॉल्वेंट। जिसमें डिसॉल्व होगा उसको कह देंगे सॉल्वेंट। ध्यान समझिएगा, सॉल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्यूट उसको कहते हैं जो डिसॉल्व होता है उसको सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व होगा उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। जिसमें डिसॉल्व होगा उसको सॉल्वेंट कहते हैं और जो डिसॉल्व होता है उसको सॉलिड कहते हैं। ये तो हमको क्लियर होगा कि जब ये सॉलिड और प्लस लिक्विड, जब सॉलिड को मिलाइएगा लिक्विड में तो जो सॉलिड होगा ठोस अवस्था में इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो जो डिसॉल्व हो जाएगा उसको कहते हैं सॉल्यूट, उसको कह देंगे सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व होगा उसको कह देंगे सॉल्वेंट। लेकिन अगर दोनों लिक्विड आ जाए, सर लिक्विड, दोनों अगर आ गया लिक्विड, जैसे इसमें वाटर ले लेंगे और अल्कोहल ले लेंगे, वाटर प्लस अल्कोहल ले लेंगे, वाटर प्लस अल्कोहल ले लेंगे, तो वाटर और अल्कोहल मिक्स कीजिएगा तो कौन किसमें मिक्स होगा पता ही नहीं चलेगा, दोनों लिक्विड, कौन सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा। तो देखिए अब बात करते हैं जो लेस अमाउंट में होगा, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, जो कम अमाउंट में है, सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में रहेगा उसको कह देंगे सॉल्यूट कहते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में होता है, अधिक मात्रा में होता है, उसको कह देते हैं सॉल्वेंट, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। जो अधिक मात्रा में सॉल्यूशन में उसको कहेंगे सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में उसको कहेंगे सॉल्यूट। मान लीजिए 10 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम वाटर है और 100 ग्राम अल्कोहल है, 100 ग्राम अल्कोहल है। इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो जो अधिक मात्रा में होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे और जो कम मात्रा में होगा उसको सॉल्यूट। तो 10 ग्राम वाटर तो ये सॉल्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूट, और ये 100 ग्राम क्या अल्कोहल तो ये बन जाएगा सॉल्वेंट, ये बन जाएगा सॉल्वेंट। तो इसी तरह से आपको पहचानना होगा कि सॉल्यूट किसको कहते हैं और सॉल्वेंट किसको कहते हैं। सॉल्यूट उसको कहते हैं जो डिसॉल्व होता है दूसरे, और सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो जिसमें डिसॉल्व होगा।
तक करते हैं, अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे वीडियो को, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर